सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। आज खान साहब से कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहले खान साहब ये बताइए, इसराइल तो बाज ही नहीं आ रहा। सही। किन मैनों में बाज नहीं आ रहा। वो आज भी हमले कर रहा है, आज भी लोगों को मार रहा है। मुख्तलिफ जगह से हमारे पास इतलात है। देखें, उस मुआहदे की अभी तक पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो सका उस मुआहदे के लिए। और असल मसला जो जहाँ रुका हुआ है वो हमास का अपने असला से खाली होना है कि अपने असला जो है सिलेंडर करना है। उसमें भी हमास ने अभी तक पूरी तरह साथ नहीं दिया। फिर जो फलस्तीनियों की लाशें वापस की हैं, इसराइल ने 150 लाशें जो है वो फलस्तीन के हवाले की, लेकिन इसराइल को अब तक सिर्फ 13 लाशें जो है वो फलस्तीनियों की तरफ से मिली है, जबकि वो कहते हैं अभी 28 लाशें और फलस्तीनियों ने देनी है। किस किस्म के छोटे मोटे मसाइल जो है वो रुकावट बन रहे हैं जंगबंदी के सिलसिले में, और जिसकी वजह से खिलाफ वर्जियां जो है दोनों तरफ से की जा रही हैं। जो लड़ाई वाली कैफियत है वो रफा का इलाका जो है, जो कि इसराइल के पास है, वहां पर बाद बकौल इसराइल के उन्होंने बाद हमले किए हैं हमास के कुछ लोगों ने, जिसकी वजह के जवाब में उसने अब हमले किए हैं या नहीं किए इसके मामले में आलमी प्रेस खामोश है या उसका कोई ऐसा तबसरा नहीं आ रहा। लेकिन इसराइल का बयान यही है कि रफा के इलाके में हमास ने, जिसने अभी तक हथियार नहीं फेंके, उसने हमास का रफा का इलाका जो है गजा का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके ऊपर इसराइल का कब्जा है और वहां पर हमास ने बकौल इसराइल के कब्जे किए, जिसके जवाब में उन्होंने फायरिंग की है, जिसमें कहा जा रहा है अब तक 10 अक्टूबर से लेकर अब तक 97 फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं और 230 जख्मी हैं। जो मुआहदा हुआ था, जो ट्रम्प साहब ने करवाया था, वो जब तक उसमें आलमी या सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलमान ममालिक की, जिसमें 3 ममालिक का नाम दिया जा रहा है, मिस्र, अजरबैजान और तुर्की, इनकी अफवाज जो है जब तक उस इलाके में नहीं पहुंच जाती और उस वक्त तक वहां अमन कायम होना बजाय नजर नहीं आता। इसमें कौन हक पर है, कौन खिलाफ वर्जी कर रहा है, बजाय ये नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से ही उसकी मुआहदे की पूरी तरह अमल दरामद नहीं किया जा रहा। और ख्याल यही है कि जब ये अमन फौज में चली जाएगी तो उसके बाद हालात जो है मजीद बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम सब यही कह रहे हैं कि मुआहदा कायम है और उसके ऊपर हम अमल दरामद की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर उनका एक क्लेम ये भी है जिसको वो तस्लीम भी कर रहे हैं वहाँ दूसरी ताकतें भी, फ्रांस समेत, कि भाई जो येलो लाइन बनाई गई थी कि भाई इसको फलस्तीनी कबूल नहीं करेंगे, उसकी भी खिलाफ वर्जी फलस्तीनियों में हमास की तरफ से हुई है और उन गजा के इलाके में, और वहां पर उन्होंने एंट्री करने की कोशिश की है, जिसके जवाब में फायरिंग के वाकयात हुए। इसलिए अभी तक दोनों तरफ जो है वो मुआहदे पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं हो रहा या मुआहदे की रूह के मुताबिक अमल दरामद नहीं हो रहा, और ख्याल यही किया जाता है कि ये तभी बात बनेगी जब वहां पर सिक्योरिटी अमन फौज जो है वहां पहुंच जाएगी। जी खासा अमेरिका में लोग सड़कों पे वीकेंड पे आपने भी देखा होगा, ट्रम्प के खिलाफ है। वो कहते हैं ये बादशाहत हमें मंजूर नहीं है, और अमेरिकन लोग भी इसके जो भी ये मामलात है इससे मुतमिन नहीं है। क्या देखते हैं आप? देखिए, जो ट्रम्प साहब है वो इस वक्त अमेरिका से ज्यादा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसकी तरफ उनकी तवज्जो है, और मुल्क के अंदर भी वो बात जैसे कहना चाहिए अपनी पावर का इस्तेमाल जो है वो अमेरिकन माहौल से, सियासी माहौल, जमहूरी माहौल से हट के कर रहे हैं। जो उनको एग्जेक्टिव पावर्स मिली हुई है अमेरिका के सदर को, जिसका इस्तेमाल बहुत साधारण प्रेसिडेंट्स करते हैं, उसका इस्तेमाल अभी तक उनकी हुकूमत जो है उन एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर ही चल रही है, चाहे वो टैरिफ के हों, तजारती मामलात हो, ट्रेड हो या दुनिया के मामलात हो। तो उस वजह से अब उनके खिलाफ काफी माहौल जो है वो बन रहा है, और 230 से ज्यादा रैलियां जो है वो अमेरिका में निकाली गई हैं, जिसमें उन लोगों ने कहा कि भाई हमें बादशाह नहीं चाहिए, हम जमहूरी मुल्क और हम जो हमारा सिस्टम में जमहूरियत के मुताबिक ही हमारे पर रूल जो है वो किया जा सकता है।
उससे बहरहाल उनको फिक्र तो होगी, इसलिए कि अगले जो सेनेट के इलेक्शन आते हैं मिडिल टर्म के, उसके लिए उनको हल वोट चाहिए होंगे। तो मुमकिन है कि ये प्रेशर जो है अगर ज्यादा डेवलप हो जाए तो फिर अमेरिकन पॉलिसी जो है या अमेरिकन सदर की जो पॉलिसी है या उनकी जो सोच है उसमें कुछ तब्दीली वाकया हो जाए। अच्छा खान साहब, ये बताइए, थोड़ा सा पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान की सियासत बड़ी गर्म है और अब ये हुआ है कि पाकिस्तान में कई मसाजिद सील की जा रही हैं और दोबारा उलमा के साथ बाकायदा तौर पर ये उनको बताया, हदायत देने के बाद खोली जा रही। इस बार लोगों को बड़ा इतराज़ है कि ये मस्जिदें को सील की जा रही है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है पाकिस्तान में? देखिए, अगर मुल्क के अंदर अमन कायम रखना है, मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के खदशात जो के मामला दिन ब दिन बढ़ रहे हैं उन पर कंट्रोल करना है, तो आपको लाजमी मदरसों और मसाजिद को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब भी कोई वाकया होता है फौरी तौर पर सारे मसाजिद वाले इकट्ठे हो जाते हैं और सब लाउड स्पीकर के ऊपर अपनी अपनी कहानियां बयान करने कर देते हैं, जिससे लोगों को प्रोवोक किया जाता है कि वो बाहर निकल आए, बदअमनी पैदा करें। तो उसको जो कदम इस कदम पंजाब हुकूमत उठा रही है उसको पूरी तरह अमल दरामद करवाने के लिए जरूरी है कि लाउड स्पीकर पर पाबंदी रहे और ऐसी मसाइल जहाँ से ऐसे ऐलानात हों जिसमें लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है या खिलाफ वर्जी की जा रही है कवानीन की या हुकूमत की पॉलिसी की, वो उनको ये है कि बंद कर देना ही बेहतर है। तो उसके ऊपर हुकूमत अमल कर रही है। तो जाहिर है कि जो भी वहाँ के उलमा है, जो उसको आलिम है वहाँ का, वो ज़ाहिर शोर मचाएगा, उसके रिस्क के ऊपर फर्क पड़ता है। इसलिए दोनों तरफ अब आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत भी इस वक्त तैयार है अपने एक्शन को पूरा करने के लिए, और उलमा जो है जो मुतासर हो रहे हैं, जिनके खिलाफ ही हो रहा है, वो भी मैदान में निकले हुए हैं, वो भी अपना शोर डाल रहे हैं। तो बहरहाल इसमें अगर हुकूमत मजबूत पैरों पर खड़ी रही और रियासत है उसके पास ताकत है तो वो इस वक्त हालात को दुरुस्त कर सकती है अगर अपने अज़म को जारी रखे तो। हाँ सर, जेलों में बड़ी तादाद में लोग इस वक्त जो पहुंचे हैं, पता ये चला है कि अगर गुंजाइश 100 बंदे की है तो 1000 बंदा वहाँ पे बंद किया हुआ है। पिछले चंद दिनों में कोई 5,500 लोगों की गिरफ्तारी तकरीबन हमारे इल्म में आई है कि उनको गिरफ्तार किया गया है और भी गिरफ्तार किए जाएंगे। तो इस पर कोई इंसानी हकूक़ की तंजीम या कोई आवाज़ नहीं उठाती? देखिए, इंसानी हकूक़ की तंजीम क्या आवाज़ था कि ना लोगों को गिरफ्तार करें। अब ज़ाहिर जंग के जिनको गिरफ्तार करना है उन्हें रखा तो जेलों में ही है ना। अब जेलों में ये हमेशा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जब भी ऐसे मुजाहरे वगैरह के दौरान लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो वहाँ जेलों से ज़्यादा गुंजाइश के लोग पहुँच जाते हैं। उनको जिस तरह भी है उसका एडजस्ट किया जाता है, फिर जो जो मुआहदे होते हैं या उनकी जमानतें होती हैं उन्हें रिहा कर दिया जाता है। इसमें इंसानी हकूक़ की जो वो है तंजीम में वो बेबस है। जेलों के अंदर तो वो आवाज़ कह सकती है, हाँ जी इस जेल के अंदर 500 की गुंजाइश वाला आधार रखे हुए हैं, लेकिन ये उसका हल तो उनके पास नहीं है। हल तो हुकूमत के पास ही है और हुकूमत के पास जो मैक्सिमम गुंजाइश है वो कहते हैं हमने उसके मुताबिक लोगों को रखते हैं। और भी गिरफ्तारियां आप देख रहे तहरीके लबैक की? देखिए, जो जहाँ अभी तक तो जो बात ऐसी इतलात मिल रही है कि छोटी जगहों पर जहाँ अभी तक उनका हाथ नहीं पड़ा था हुकूमत का, या जहाँ पर इनके हुकूमती इक़दाम के खिलाफ तहरीके लबैक वाले इकट्ठे हो रहे हैं या नारेबाजी करते हैं, वहां भी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। खान साहब, आजकल एक और पाकिस्तान में जो सबसे गर्म खबर चल रही है वो है ख़ातम हुसैन रिजवी की जो वहाँ कब्र है उसे किसी दूसरी जगह जयपुर पता नहीं कहाँ, ये जो जनूबी पंजाब है वहाँ पे लेके जाना। क्या देखती है गवर्नमेंट इस पर कामयाब हो जाएगी? तहरीके लबैक कोई हंगामा तो नहीं खड़ा करेगी? जैसे तहरीके लबैक तो कभी भी जहाँ पर उसको दफनाया हुआ है उसको मूव नहीं करना चाहिए। ये तो हुकूमत की मुमकिन पॉलिसी हो सकती हो कभी उसकी मजार को जो है यहाँ पर बराबर करके उसकी कब्र को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। अब उसमें रह क्या गया है जिस कब्र को शिफ्ट करना है, ना तो उसको मैं नहीं समझता कि इस तरह दफनाया गया होगा, ऐसे ताबूत में दफनाया गया होगा कि भाई वो ताबूत अब तक कायम हो। तो निशानियां रह जाती है, बाकी यह कि यहाँ से ढांचा कहीं और जाके
खबर बना दे, उसके ऊपर उसकी तख्ती लगा दे, इससे ज्यादा कोई मामला बचा नहीं होगा ना। खान साहब, वैसे ये जो मज़ारात यहाँ ये बने हुए हैं, इनका कोई फ़ायदा है पाकिस्तान को? हर जगह पे आप देखते हैं थोड़ी देर बाद ही कोई ना कोई मज़ार आ जाता है, कोई पता नहीं क्या क्या बना हुआ। ये तो पैसा इकट्ठा करने के लिए बनाए गए हैं, वो मकसद उनका पूरा हो रहा है बनाने वालों का। हुकूमत को भी औकाफ का जो बजट है वो ज्यादा इन्हीं मज़ारों से आता है, इन्हीं मज़ारों में पैसा इकट्ठा होता है। वो महकमा औकाफ वहाँ पे बंदे उन्होंने अपने बैठाए हुए हैं, तो महकमा औकाफ का जो सारा कारोबार है वो सारा इन्हीं मज़ारों के ऊपर चलता है, इसलिए वो हुकूमत हटाती भी नहीं है इनको, या इस कल्चर को डेवलप होने से रोकती भी नहीं। अच्छा, ये इनकी भी जायदाद सारी गवर्नमेंट ने कब्जे में ले ली है, ये तहरीके लबैक की। आप देखते हैं कि इससे इनकी कमर टूट जाए। के मामले में हमारे साथ एक ऑर्डर से जिलाने इस तरह मुंतकली हो जाती, इसके लिए बाहर हुकूमत को कोई ना कोई कानून साजी करनी पड़ेगी, कोई कानून आना पड़ेगा, किसी कानून के तहत ही वह ऐसा कर सकेगी। सरदस्त तो मुमकिन है, उन पर बुरा वक्त आया हुआ तो सब खामोश है, रूपोश है, इसलिए उनकी तरफ से कोई जवाब ना दिया जा रहा हो। लेकिन इनको मुस्तकिल अगर हुकूमत रखना चाहती है तो उसको कोई ना कोई कानूनी रास्ता उसको इख्तियार करना पड़ेगा। हाँ साहब, आजकल ये जो अशरफी साहब है, ताहिर अशरफी साहब, उनके बयानात आप भी सुनते हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, और वो तो कह रहे हैं कि उलमा जो हैं वो इत्तेफाक कर रहे हैं, हमारी तमाम जो बातें हैं आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल हकीकत बयान की जा रही है। लेकिन ताहिर अशरफी साहब जो है ना वो एक मुलाजिम है हुकूमत की, हर हुकूमत जो यहाँ आती है उसकी वो मुलाजमत इख्तियार कर लेते हैं, उन्हें वहां से तनख्वाह मिलती है, उन्हें वहां से सहूलियात मिलती हैं, उन्हें वहां से फायदे मिलते हैं, इसलिए वो जो भी हुकूमत वहां बरसर इक़्तिदार हो उसके हक की बात करती है, जो ऐसी बात करते हैं जिससे उस हुकूमत की फेवर होती हो, या उस हुकूमत की पॉलिसियों को खुल के आगे बढ़ चढ़ के बयान करते हो, उसका हकीकत से ताल्लुक होना जरूरी नहीं है। वो तो एक बिकाऊ माल है, तो उसकी जबान हालात के मुताबिक बोलती है, जहां से पैसा मिल जाए वहां से बोलना शुरू कर देते हैं। कोई ना तो वो इतने बड़े आलिम है, ना उनका कोई ऐसा दर्जा है जिसे आप कह सके कि हाँ भाई पाकिस्तान के अंदर जो उलमा शुमार किए जाते हैं आलिम लोग, उनमें उनका शुमार नहीं होता, बल्कि वो सियासी किस्म के मौलवी हैं, और सियासी किस्म के मौलवी जो है उनकी कोई बात की ज्यादा अहमियत होती नहीं है। समझते कि वक्ती तौर पर उनके अखबार को हुकूमत के कहने पर उनके बयान को जरा नुमाया अखबार पर शाया किया जाता है या टीवी पर दिखाया जाता है, इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं होती। खान साहब, दो बड़े अहम सवाल, एक तो कॉमर्स में एक साहब ने पूछा था कि जो लोग जेलों में बांध है तौहीन मजहब के केस में, उनका क्या बनेगा? अब उनके मतलब क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, इस पर कोई जवाब आप दे दें। देखिए मुबारक साहब, जो जिस चीज का चालान पेश हो गया ना अदालत के अंदर, वो फिर अदालत के दायरे इख्तियार में आ जाती है बात। ये तो हमारे जो जस्टिस का इंसाफ का जो कानून वो है, इदारे हैं, उनको उसकी तरफ रजू करना चाहिए कि भाई जब पता लग रहा है कि ज्यादातर केस झूठे बन रहे हैं और बहस के अंदर ये चीज सामने आ जाती है, तो फिर उनको इन मुकदमात को लटकाना नहीं चाहिए, इनके फैसले जल्दी करनी चाहिए। हुकूमत में इतनी जरूरत नहीं है कि वो एक ऑर्डर जो है जारी करके इन मुकदमात को खत्म कर दे। सदर साहब के पास ये इख्तियार है, लेकिन ये इख्तियार वो इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने बाहर इलेक्शन लड़ना होता है। हाँ, अदलिया को चाहिए कि भाई जब बात खुलकर सामने आ चुकी है तो फिर उनको जल्दी इसका एक तमाम एक ही मुकदमा बना के सारों को और फिर एक फैसला कर देना चाहिए और उनको मतलब रिहाई मिल जानी चाहिए। हाँ साहब, एक कल वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, मैंने वैसे इस पे प्रोग्राम किया था, जो वहाँ रबुआ में वाक़या पेश आया, जो इलियास चिन्योटी साहब है, उन्होंने पुलिस के साथ एक मीटिंग की और पुलिस को जो मशवरे दिए वो अगर आप सुनेंगे, बड़ा ये एक लंबी बहस है। सवाल ये है कि यहाँ पे जब पुलिस तहकीकात कर रही है तो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी के साथ बैठ के करने का मकसद क्या है, और इसकी क्या वजह हो सकती है, जब तक कोई सामने अभी तक पता नहीं चला कि किसने ये सारा कुछ करवाया। देखिए, मैंने इलियास चिन्योटी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी या सुनी, तो इसमें मैं तबसरा नहीं कर सकता, जो बात मैंने खुद ना सुनी भी हो। लेकिन इलियास चिन्योटी जो है, आपको पता है, मंजूर चिन्योटी साहब का तो फिर कुछ हमने अपना नाम पैदा कर लिया था। इलियास चिन्योटी तो बिल्कुल ही
दीन मजहब सियासत से पैदल आदमी है, उसकी बात को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। वो बाप के नाम की कमाई खा रहा है, इससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं। बहुत शुक्रिया खान साहब। बाप की कमाई तो पाकिस्तान में बहुत लोगों को लगी हुई है। ये जो मज़ार बने हुए हैं, ये जो आपने देखे पीर फकीर, एक मर जाता है दूसरा बैठ जाता है, गद्दी नशीन, तो ये गद्दी नशीन लोग हैं। नाज़रीन, ये थे हालात हाजरा और आपको तफसील से बता दिया गया है। लेकिन आखिर पे फिर मैं यही कहूँगा कि जो लोग तौहीन मज़हब के केस में जेल में बैठे हैं उन्हें फौरी रहा करना चाहिए, वो बेगुनाह है और कोई अपने मज़हब की तौहीन नहीं करता। और आप सबके इल्म में कि जिस तरह पाकिस्तान में कवानीन है, दूसरे ममालिक जो इस्लामी है वहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें।